हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। सबको जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? दिन की शुरुआत हुई सुबह के 4 बजे से। बट ये मेरी कल था संडे और शाम टाइम को मैं पढ़ने बैठी थी। दोनों, आर्य का भी छुट्टी था तो वो घर ही पे थी और दोनों आफ्टरनून में सोए ही नहीं मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँ, तो इसलिए मैंने दोपहर में 2 बजे से अपनी जो पढ़ाई स्टार्ट करी थी। और सबसे पहले तो 2 बजे मैंने जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी तो 5, 6, 7 सितंबर का मेरा करंट अफेयर छूटा हुआ था, जिसको कि मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद से फिर उसको रिवीजन करने बैठी थी। और अभी मतलब पीछे बर्थडे था, फिर तीज था, तो उसी में सारी क्लासेस, मतलब ये तीनों क्लासेस मेरे छूटे हुए थे। करंट अफेयर्स जो नोट डाउन करना था वही, तो सबसे पहले उसको लिखा, फिर से जो था अपना रिवीजन करने बैठी थी। फ़िलहाल अभी टाइम बहुत ज़्यादा कम है और थोड़ा सा मेरा पीछे का भी बहुत सारे जो टारगेट हैं वो छूटे हुए हैं, तो इसीलिए पहले उसको कंप्लीट करना है मुझे। इसीलिए मैं आजकल ब्लॉग नहीं दे रही हूँ कि सबसे पहले जो भी मेरे टारगेट्स हैं मैं उसे कंप्लीट करूँगी, उसके बाद से जो होगा अपना करूँगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर ले रही हूँ, एक लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ दीदी रिप्लाई, तो मैं नहीं कर पाई, उसके लिए पहले सॉरी। क्योंकि मैं खुद ही अभी पीछे मतलब कि 2 दिनों से मेरी व्यस्तता बहुत ज़्यादा चल रही थी। फ़िलहाल मतलब कि बेटी का बर्थडे, फिर तीज, उसके बाद से जैसे ही मतलब थोड़ी सी सब कुछ ख़त्म हुआ तो अपना जो टारगेट था उसको मैंने कंप्लीट किया और इन सारी चीज़ों को पहले स्किप किया। बस 1-2 शॉर्ट्स जो होता था डाल देती थी, क्योंकि उसमें वैसे भी उतना ज़्यादा टाइम नहीं लॉस्ट होता है और ये सब कुछ मुझे ही मैनेज करना होता है। इसीलिए अपने टाइम के हिसाब से कैसे, जब मुझे मतलब एक कहते हैं ना कि लाइफ में ना मैनेजमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने पूछा था कि मेरा एक बेबी है और मैं अपनी पढ़ाई को कैसे कर पाऊँ, तो देखिए मैं आपको बस सजेस्ट कर सकती हूँ। आपके पास एक बेबी है लेकिन मेरे पास 2-2 मेरी बेटियाँ हैं और मैं इन दोनों के साथ अपनी पढ़ाई करती हूँ। सुबह में सबसे पहले मैं अपनी आपको अपनी दिनचर्या बताऊँ तो आप जब भी अपना पढ़ाई करने उठो ना, तो या तो आप रात को कर लो जब आपका बच्चा सोता है। क्योंकि देखिए हम एक हाउसवाइफ़ हैं, ऊपर से हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू जो एक बस अपनी पढ़ाई पे डिपेंड है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप रात को पढ़ो, अगर आप रात में पढ़ना पसंद करती हैं तो। जैसे रात को 10, 11, 12 दो जो जब भी आपको पढ़ना है तब आप पढ़िए। अगर नहीं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकती हैं तो मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ, 2:30 बजे उठती हूँ, 4 बजे भी उठती हूँ। जैसे कि आज मैं 4 बजे उठी, तो जब भी उठो तो पहले आप सबसे पहले घर के काम स्टार्ट करने से पहले अपनी 1-1.5 घंटे जो भी पढ़ाई हो, 10 मिनट की ही पढ़ाई हो, पहले उसको कर लो। उसके बाद से अपने घर के कामों में लगो। क्योंकि मेरी भी बेटी स्कूल जाती है तो सबसे पहले मैं सुबह उठती हूँ तो 1-1.5 घंटे या 2 घंटे जो भी होता है, जैसे भी टाइम होता है, सबसे पहले अपनी पढ़ाई करती हूँ। फिर 11-12 मतलब मेरे हो ही जाते हैं घर के कामों में। उसको स्कूल भेजती हूँ तो छोटी वाली रहती है, फिर इनको देखना होता है, तो ये 11:30 बजे के करीब सोती हैं। फिर थोड़ा सा मैं 10 मिनट रेस्ट करती हूँ, फिर 12 से 2 अपनी पढ़ाई करती हूँ जब ये सो जाती हैं। तो देखिए जब जब भी आपका बच्चा सोए तब तब आप अपना पढ़ाई करिए, क्योंकि काम तो हम बच्चों को लेके भी कर सकते हैं लेकिन पढ़ाई बच्चों के साथ जो है नहीं हो पाती। आप ये सोचोगे ना कि ठीक है बच्चा जगा है, पहले हम अपना काम फिनिश करते हैं फिर हम पढ़ें, तो ऐसे नहीं हो पाता है। क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया और मेरे से नहीं हो पाता है। क्योंकि ये भी अब 1 साल की हो गई है तो थोड़ी सी चंचल है, ये डर लगता है कि कहीं अगर मैं बेड पे पढ़ने बैठती हूँ ना तो मैं अक्सर बेड पे ही रहती हूँ। जब ये सोई रहती है तभी आपको डेस्क वगैरह पे दिखता होगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है ये कहीं ये गिर मत जाए या मतलब कि ऐसा कुछ। तो बस वही है कि जब भी आपका बच्चा सोए, आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी पढ़ाई। क्योंकि आपको अगर अपनी लाइफ चेंज करनी है ना तो हमारे हाथ में बस एक पढ़ाई है जिससे हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। बहुत सारे लोगों का बार बार एक ही क्वेश्चन होता है कि आप कितने घंटे सोती हो, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं 5 घंटे सोती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है और मेरे अंदर एक है हौसला, मैंने उसको बना के रखा है कि मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, चाहे ये 1 साल में हो या 2 साल में। सबसे पहले तो अपना एक जो टारगेट है उसको फिक्स करो, जो आपका लक्ष्य है कि हाँ मुझे इस क्षेत्र में ही और मुझे इसी जॉब की प्रिपरेशन करनी है, तो आप उसके लिए जी जान लगा दो 1-2 साल और फिर आप मेहनत करो जम के। क्योंकि जब आप देखिए कोई भी चीज़ जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे ना तब तक आपको मतलब कि स्टार्ट करने के लिए कोई नहीं कहेगा। और ये 24 घंटे ही सबके पास होते हैं, उसी 24 घंटे में हर आदमी अपना हर काम करता है। बस थोड़ी सी अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए, कैसे आपके घरों में कैसे आप अपने काम को मैनेज करती हैं उसके हिसाब से करिए।
आपकी पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, सेकंड आपका काम होना चाहिए। सबसे पहले आप अपने पढ़ाई का कंप्लीट करो, उसके बाद अपने काम को कंप्लीट करो। ठीक, उम्मीद करती हूँ शायद आप लोगों के आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। बस मैं इतना ही कहूँगी कि ये 3 महीने अगर आप आर ओ की प्रिपरेशन करें तो अपने आप को एकदम से मतलब कि आग की तरह होता है ना, इसमें तपा दो कि हाँ ठीक है मुझे करना है तो करना है। ये मेरी मॉर्निंग के 4 बजे की ब्लॉग है, जब मैं सबसे पहले तद्भव तत्सम स्टार्ट करी थी डी कोड वाले बुक से। और मैंने इसको फिर से रिवीजन रखा है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको 3 बार पढ़ चुकी हूँ, 4th टाइम पढ़ रही हूँ। और इसके में भी अभी जैसे क्या है कि सर के जो मैं क्लासेस देखती हूँ ना, उसमें मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। और ऐसे घटना चक्र को मैंने इतने बार पढ़ लिया है कि वहाँ पे क्वेश्चन गलत होता ही नहीं। तो समझ नहीं आता है, जब क्लास में जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, जब घटना चक्र पढ़ती हूँ तो थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि चलो इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। इसीलिए मैंने इसको फिर से एक बार रिवीजन रख लिया है, क्योंकि ये री एग्ज़ाम है। और वैसे भी जो एग्ज़ाम मतलब पेपर का जो लेवल होगा ना, मुझे नहीं लग रहा है कि अगर आप आर ओ बनने जा रही हो समीक्षा अधिकारी तो इसका पेपर हलवा आएगा, उसके लिए तो मेहनत करनी है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ शायद ही आप लोगों को अच्छा लगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। जय श्री राम, राधे राधे।